अगला व्याख्यान इसी हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़ा हुआ द्वितीय प्रकरण भक्ति से संबंधित है। यह प्रश्न भी आपके यहाँ परीक्षा में किया जाता है कि भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए या भक्तिकालीन काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, या भक्तिकाल स्वर्ण युग है, इस कथन की विवेचना कीजिए। भिन्न भिन्न रूपों में ये प्रश्न आपके सामने आता है, जिसका उत्तर आपको इस प्रकार देना होगा कि हिंदी साहित्य का भक्तिकाल आदिकालीन साहित्य के परिणाम स्वरूप उदित हुआ। इस काल की समस्त विशेषताओं को ध्यान में रखकर देखा जाए, विषय वस्तु तत्कालीन प्राप्त सामग्री को ध्यान में रखकर के देखा जाए, तो एक प्रवृत्ति सभी कवियों के काव्य में समान रूप से दिखाई देती है। वह है भक्ति की प्रधानता। कबीर, जायसी, सूर, तुलसी आदि भक्त प्रतिनिधि कवियों का आगमन इसी युग में हुआ और उन सब ने अपनी भक्ति प्रधान रचनाओं के माध्यम से समाज का प्रतिनिधित्व किया। भक्ति दो रूपों में विकसित हुई। प्रारंभ में निर्गुण भक्ति और तत्पश्चात सगुण भक्ति का आगमन हुआ। निर्गुण भक्ति के अंतर्गत कबीर, नानक, मलुका, रैदास, भीखा आदि कवियों का नाम सर्वोपज रहा है। इन्होंने आकार प्रकार युक्त किसी ईश्वर को अपना आराध्य न मानकर इन्होंने अवतारवाद से परे निर्गुण, निराकार, निरालंब, अजन्मा, निरंजन रूप ब्रह्म को अपना आराध्य ईश्वर रूप में माना और ध्यान को केंद्रित कर, एकाग्र कर इसी ईश्वर में अपने ध्यान को लगाने की बात कहे। निर्गुण शब्द का अर्थ ही निर और गुण, यानी जो गुण आकार प्रकार रूप आदि से निर यानी परे हो, वह निर्गुण है। तो प्रारंभ में जो भक्ति उत्तर भारत में प्रचारित प्रसारित की गई, जिस भक्ति का उदय हुआ, वह निराकार, निराश्रित, निरालंब ईश्वरोपासना से जुड़ा रहा। इस काल के कवियों ने पूजा अर्चना, कर्मकांड, विधि विधान आदि का निषेध कर सच्चे मन से नाम स्मरण पर ही लोगों का ध्यान केंद्रित किया। जैसे कबीर कहते हैं, राम जपु राम जपु राम जपु भाई, कि राम के नाम का स्मरण कर। नाम स्मरण ही उस ईश्वर की अनुभूति कराने में पूर्ण सार्थक है। इस दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी साहित्य के भक्ति का प्रारंभिक रूप निर्गुण भक्ति धारा से जुड़ा रहा, जिसकी दो शाखाएं सामने आई। एक ज्ञानाश्रय शाखा, एक प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत जिन कवियों ने, संतों ने ज्ञान के द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया,
सद्ज्ञान पर बल दिए। कैसा ज्ञान? पुस्तकीय ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान, उस ईश्वर के प्रति सत्य से परिचित होने का ज्ञान को भक्ति का आधार मानते हैं और कहते हैं कि सत ज्ञान द्वारा ही भक्त ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। सद्ज्ञान से ही ईश्वर के प्रति उसके अंदर सत्प्रेम जागृत होता है। कबीर कहते भी हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। अंततः कहते हैं कि उदित भया तम खीना, ज्ञान का प्रकाश शरीर में उत्पन्न हो जाता है। कब? जब ईश्वर की कृपा होती है। तम खीना, और अंधकार नष्ट हो जाता है। तो कबीर और कबीर की विचारधारा से जुड़े हुए कबीर पंथी संतों ने ज्ञान को भक्ति का प्रमुख आधार मानकर ज्ञान के द्वारा ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया। दूसरे प्रेम मार्गी शाखा, जिन्होंने ज्ञान की अपेक्षा प्रेम को प्रमुखता देते हुए प्रेम द्वारा सच्ची भक्ति करने पर बल दिया और समाज को ईश्वर के प्रति सत्प्रेम होने का मार्ग दिखाया। इनका कहना था कि यदि उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हृदय में सच्चा प्रेम होगा तो वह स्वतः सत्मार्ग को अपना करके उस ईश्वर तक, अपने अभीष्ट तक पहुंच सकता है। जायसी, कुतुबन, मंझन इसी श्रेणी के, इसी प्रकार के कवि हैं जिन्होंने प्रेम के द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया। जायसी का पद्मावत इसी प्रकार की प्रेरणादायक भक्ति प्रेम मार्गी भक्ति परंपरा से जुड़ा हुआ काव्य है। तो ये सामान्यतः भक्ति का उदय जिस श्रेणी में, जिस रूप में हुआ, वह निर्गुण भक्ति के रूप में स्थान प्राप्त किया। शेष प्रसंग पर अगले व्याख्यान में बात करेंगे। धन्यवाद।